कासिम जो निम्मी की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके उसे मेंटल असाइलम तक पहुंचाना चाहता था। इस बार निम्मी ही कासिम को बेनकाब करने में कामयाब हो गई। जब निम्मी कासिम से बात कर रही होती है कि तुम्हें मुझे बुरा बनाकर और पागल साबित करके आखिरकार क्या मिलेगा, कासिम इस बात से अनजान कि उसकी माँ बाहर खड़े होकर तमाम तर बातें सुन रही होती है और निम्मी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि सुरैया बाहर है। इस वजह से वो कासिम के मुंह से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। कासिम कहता है कि ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से सितारा वहाँ पर सुकून में है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं तुम्हें यहाँ पर तकलीफ़ पहुँचा कर सुकून हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सुकून तुमने ही बर्बाद किया है। कहती है निम्मी कि ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा। इस बात पर कासिम जब निम्मी से कहता है कि तुम्हें मैं मेंटल असाइलम तक पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम पागलों वाली हरकतें करती हो, तो इस बात को सुनने के बाद तो सुरैया के जैसे पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसका बेटा इस हद तक भी गिर सकता है। इस बात पर निम्मी जब कासिम से कहती है कि मैं क्या पागलों वाली हरकतें करती हूँ या अपने सिर के बाल नोचती हूँ जो तुम मुझे पागलखाने पहुँचाओगे, वहीं पर कासिम जब कहता है कि कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें पागलखाने पहुँचा कर रहूँगा वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। निम्मी आखिरकार कामयाब हो जाती है और सुरैया तमाम तर बातें सुन लेती है। वहीं पर दूसरी तरफ सलार जो कि अपने करियर को खुद अपने हाथों से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। सलार को एक मेगा प्रोजेक्ट मिलता है जिसके बदले उसकी ज़िंदगी संवर सकती है, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट को इनकार कर देता है सिर्फ़ और सिर्फ सितारा की खातिर। उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद सलार को कनाडा जाना पड़ता 2 साल के लिए, वो भी अकेले, जो कि सलार को मंजूर नहीं था। कहता है सलार कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगा और सितारा को अकेले छोड़कर तो हरगिज़ नहीं जाऊँगा। हर बार मैं ये काम कर चुका हूँ, इस बार मैं सितारा को छोड़कर नहीं जाऊँगा और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। वहीं पर दूसरी तरफ किरण, जिसने हमेशा सितारा को तंग किया, उसे ज़लील ख्वार करने की कोशिश की, आज वही किरण सितारा से कहती है कि तुम एक खुशकिस्मत इंसान हो। तुम जैसा कोई इंसान नहीं है जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सके और बगावत कर सके। इस बात पर सितारा जब किरण को समझाती है और कहती है कि तुमने बगावत भी तो किसके खिलाफ की है, अपनी सगी माँ के खिलाफ। किरण कहती है सितारा से कि इसी बात का तो दुख है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी माँ है। शाइस्ता ज़ुहैब के साथ बाहर खड़े होकर ये तमाम तर बातों को सुन रही होती है। ज़ुहैब जिसने हमेशा सितारा को गलत समझा, आज जब वो ये बातें सुनता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। वही सितारा जो उसकी अपनी सगी बहन थी, उसका कभी साथ ना देते हुए उसने हमेशा किरण का साथ दिया, लेकिन आज जब उसकी आंखों से इस बात की पट्टी उतरी कि उसकी अपनी बहन सितारा बेकसूर थी तो वो शर्मिंदा होकर रह गया। यहाँ तक कि ये मालूम होने के बावजूद कि शाइस्ता भी चाहती थी कि ज़ुहैब अरेस्ट हो जाए, ज़ुहैब फिर भी शाइस्ता का साथ दे रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ सितारा जो कि एक बार फिर से सिलार के खिलाफ बात करने की कोशिश करती है, कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपने ताया के घर खुद आ जाऊंगी, तो फिर तुम क्यों आए मुझे छोड़ने के लिए। वहीं पर सलार जब सितारा से कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, कि तुम चली गई तो वापस नहीं आओगी, इस बात पर सितारा सलार को जवाब देते हुए कहती है कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है। सलार कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ना सही, लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत ज़रूर थी और इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती। सितारा मजबूर होकर कहती है सलार से कि बस कर दें, मुझ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप तोड़ सकें, ना ही अना और ना ही गरूर। तो बेहतर ये है कि मुझे तोड़ने की कोशिशें करना बंद कर दें, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कोई किसी बात पर शक है तो मैं आपके आगे सर तक झुकाने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार सितारा को कब पता चलेगा कि सलार उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसकी खातिर पूरी दुनिया तक से लड़ने को तैयार है। किस तरह यकीन कर पाएगी सितारा सलार पर, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल कफारा।